नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, अक्षर गुरु श्री विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। मेरी भावना पद नंबर 7 यहाँ पर चल रहा था। कल हमने समझा था, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। मैं सही हूँ, अब कोई मुझे कहे अच्छा, मुझे कहे बुरा, अथवा धन दे अथवा धन ले ले, कुछ भी करे। और क्या कह रहे थे, लाखों बरसों तक जीऊं या मृत्यु हाजी हाजा। यहां समझना है, व्यक्ति अपने जीवन के भय से अपने सारे उसूलों को तोड़ देता है। देश में जब शंकराचार्य का काल आया, मुगल का काल आया, उस काल में जैनों के सामने परिस्थितियां दो खड़ी थीं, या तो धर्म बदलो या प्राण त्यागो, या तो धर्म छोड़ो या फिर प्राण छोड़ो। अब ऐसी स्थिति जब सामने है आपके कि दो स्थिति बन जाए, एक धर्म छोड़ने की स्थिति है, दूसरी तरफ प्राण छोड़ने की स्थिति है, या तो प्राण जाएंगे या धर्म जाएगा। आप क्या बचाओगे, प्राण या धर्म कि प्राण? क्या बचाना चाहोगे? प्राण रहेंगे तो फिर से धर्म कर लेंगे, ऐसा ही सोच सकते हो ना? बहुत से लोग होते हैं, वो कहते हैं अरे बेटा रात में प्यास लग रही बेटे को, तो पी तो ले बेटा, प्यास से क्यों मरना, कल फिर ले लेंगे अपन। प्राण रहेंगे, कहते ना जान है तो जहान है, जान ही नहीं है तो जहान कहां से? तो क्या पसंद करोगे, प्राण या धर्म? आसान है कहना धर्म। जब सामने मौत खड़ी है, तुम्हारे सामने मौत खड़ी है, वो कहेगा ऐसा करना पड़ेगा, तुम कहो कैसा भी, जो आप कहो मैं वैसा करूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। कभी नहीं देखा कोई डाकू फंस जाए, चोर फंस जाए तो कैसे गिड़गिड़ाते, धन ले ले, पैसा ले ले, जो लेना सब ले ले, तू जो कहे मैं वो करने तैयार हूं, लेकिन मुझे छोड़ दे बस। प्राण मत लेना मेरे, जान मत लेना, तू कहे तो मैं यहां से वहां तक दौड़ लूं, तू जो कहे वो करूंगा, लेकिन प्राण बख्श दो। पैर पकड़ के गिड़गिड़ाते हो, रोते हो। प्राण तुम्हें प्राणों से भी प्यारे हैं। प्राण के लिए धर्म छोड़ने आदमी तैयार हो जाएगा। यदि कोई ग्राहक आए और लालू तुमसे कहें मुझे तो तुम जा रहे थे अभिषेक करने के लिए, तैयार हो रहे थे अभिषेक करने के लिए, घर से निकल, इतने में कस्टमर आ गया, वो कह रहे देना है तो अभी दो, नहीं तो मैं जाता हूं। तो क्या करोगे, पहले कस्टमर निपटाओगे पहले अभिषेक हैं? पहले कलश निपटाओगे कस्टमर निपटाओगे? वो चाहता है, वो तो फिर अभी जाता है, लंबा चौड़ा कस्टमर है, बहुत फायदा देने वाला है तुम्हें, नगद कैश देने वाला है, तो क्या करोगे? कलश, वहां तो उल्टी बोली लगनी है कलश में, तो उल्ट जाएंगे यहां तो रसीद कटनी है उल्टी। क्या करोगे ऐसे में, कलश करोगे या कस्टमर करोगे? हैं? कस्टमर फिर से आ जाओ, फिर से नहीं आना हो तो इतना यदि अपने भाग पर विश्वास है तो क्यों 8 बजे के लिए भागते हो? इतना अपने भाग पर विश्वास है
तो अच्छी से शांति से अभिषेक करो, पूजन करो, प्रवचन सुनो, आहार दो। कस्टमर मेरे भाग का हो तो आ जाएगा 10 बजे 11 बजे। क्यों फिर ऐसा लगता है अरे वो नौकर आ जाएंगे, दुकान खोलना है और सब व्यवस्थाएं देखना पड़ती। हो जाएगी व्यवस्था, 11 बजे भाग में आएगी तो हो जाएगी। धर्म क्यों छोड़ूं मैं उसके लिए अपना? तब क्यों नहीं आता ये भाव? कहां जाता उस समय? उस समय तो ये दिख रहा महाराज जी बहुत हम पूजन करने आ गए, जल्दी से। देखिए ना आप, दीपावली के दिन, कहाँ दीपावली के दिन थे ना, ये कह दिया कि भाई कोई भी 9 बजे तक नहीं जाएगा। सबके अंदर हुतुल फुतुल मच गई, अरे हमें तो जाना, हमें तो जाना, हमें जाना। और जैसे ही कहा हाँ चले जाओ तो एक नहीं रुका, सब चले गए। थोड़े बहुत रुके थे तो चलो पूजन खत्म करनी थी, पूजन खत्म कर वे भी चले गए। उनमें से मात्र 2 लोग रह गए जो प्रवचन में बैठे। तो क्या यहां पर भाग नहीं दिखाई दे रहा था? जबकि उस दिन तो छुट्टी थी और कुछ काम नहीं था और सब शांतियां थी। दीपावली तुरंत कौन आता है सामान खरीदने? कोई नहीं आता। तब भी है, तब भी अब बताओ धन प्यारा है कि धर्म प्यारा है? कौन सा प्यारा है? प्यारा तो धन ही है, धर्म तो ठीक है कर लेते हैं, हो जाता है। धन और धर्म में से कोई एक चुनना हो ना तो सबसे पहले धन को चुनोगे। और उस पर कोई पूछे धन क्यों चुना, तो उस पर अच्छा बहाना भी है तुम्हारे पास, बड़ा अच्छा। क्योंकि कहते ना मनुष्य की खोपड़ी काली खोपड़ी, इससे तो यमराज भी डरते हैं, सौदर भी डरता है इससे। तो एक बार क्या हुआ, इंद्र की सभा में चल रहा था, इंद्र की सभा चल रही थी, सब लोग बैठे हुए थे। तो सब बैठे हुए थे तो वहां पर चर्चा चल रही कि दुनिया से बीतना, लेकिन इन खाली खोपड़ी वालों से मत बीतना। सब बच्चों के यहां बुला लो ना, काली खोपड़ी वालों से मत बीतना, सबसे बीतना लेकिन काली खोपड़ी वालों से नहीं बीतना। तो वहां पे एक यमराज बैठा हुआ था कि मेरा तो है इन काली खोपड़ी वाले रोज पाला पड़ता है, मैं तो ऐसी चुटकी में निपटा लेता हूं इन काली खोपड़ी वालों को। तो इन काली खोपड़ी वालों को तो अपने ऐसे ही पाला पड़ता है। उसके दिमाग में आ गई। अब लेकिन 100 दिन में कहा था तो चलो एक बार देख भी लेते काली खोपड़ी वाले पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। तो एक व्यक्ति जिसकी उम्र हुई नहीं थी पूरी, अभी उम्र नहीं हुई थी, उसके पास चला गया वो यमराज, इसको लेके आते हैं आज। तो एक सेठ के पास पहुंचा और सेठ जी से कहता है चलो तुम्हारी उम्र पूरी हो गई, चलो। अब वो बनिया आदमी था, अभी उम्र, अभी तो मेरे खाने खेलने के दिन है, अभी तो घूमने फिरने के दिन है, अभी कहां से उम्र हो गई? कि नहीं हो गई उम्र, वो तो फाइनल है, अब चलना पड़ेगा। अच्छा चलना पड़े तो एक काम करो, आप मुझे 2 दिन का समय दो। 2 दिन का? ठीक है, दिया 2 दिन। 2 दिन बाद वो लेकर गया, आया लेने, और उसने अपना व्यक्ति भेजा, खुद नहीं आया, व्यक्ति भेजा। तो उस व्यक्ति ने जिसे लेने आया था तो उसे यमराज के उधर लेके जाना था, इंद्र के पास। देखो हमने अपने काली खोपड़ी वाले को पागल बना दिया, तुम तो कह रहे थे। तो यमराज कुछ काम से बाहर जाना था, तो यमराज बाहर चला गया, अपने अधीनस्थ उनको बोल के चला कि उस व्यक्ति को लेके आना है 2 दिन बाद, और इंद्र राजा इंद्र की सभा में पेश करना उसे, फिर बाकी हम बताएंगे क्या है क्या करना है। वो गया 2 दिन बाद और वो लेके आया, वो गया इंद्र की सभा में पेश। कैसे आए? तो उसने एक चिट्ठी रख दी सामने, चिट्ठी रख दी। तो चिट्ठी में क्या था? चिट्ठी में था कि इंद्रराज ने, इंद्रसेन ने ये आज्ञा दी है कि इसे 3 दिन का मृत्यु लोक का राज दिया जाए, यमलोक का राज दिया जाए। अभी यमलोक 3 दिन खाली है तो यमलोक का राज इसे दिया जाए।
और उससे तो जब चिट्ठी पढ़ी तो अच्छा ये चिट्ठी में ये लिखा है, तो उसको यम लोग का राज दे दी गया। जब वो यमराज लौट के आया तो देखता कि वो तो जो सीट को लेके आया वो तो राजा बना बैठा है। वो कहते हैं यम आपने इंद्र से आपने ये क्या किया कि हमको तो चिट्ठी आई थी कि इसको 3 दिन का राज देना है, हमने दे दिया। अरे हमने तो इसको उठाने के लिए भेजा था, यम लोग यानी मृत्यु लोक से लेके आना है इसको, तो मृत्यु लोक से नीचे से लेके आके इसको यहाँ पर लाना है, इंद्रदेव के पास आना है, मृत्यु लोक से लाकर इंद्रदेव के पास लाना है। तो उसमें कर दिया उसने, मृत्यु लोक का व्यक्ति आकर इंद्रदेव इसको मृत्यु लोक यानी हम लोग का राज इसको प्रदान करे। तो उसने कहा थे, अब वो कहता है अरे ये क्या कर दिया तुमने, तो इसने को हमारा राज्य दे दिया। तो इंद्र कहता मैंने तुमसे पहले मना कहा था, काली खोपड़ी वालों से मत बीतना, सबसे उलझना, लेकिन काली खोपड़ी वाले हैं ये कुछ भी कर सकते। तो धर्म और धन जब कोई दो चुनना हो, ये खोपड़ी वाले किसको चुनेंगे? धन को चुनेंगे। धर्म तो बाद में, और भाना कैसा देंगे, कितना अच्छा भाना देंगे। भाना सुनो, महाराज जी धन होगा तो धर्म होगा, धन ही नहीं होगा तो धर्म कैसे करेंगे, कैसे बोली लेंगे, कैसे विधान करेंगे, कैसे काम करेंगे। इसलिए धन तो जरूरी है ना, बिना धन के आजकल होता क्या है, धन नहीं तो धर्म भी नहीं। इसलिए क्या चाहिए पहले, क्या चाहिए लालू, अब बताओ क्या चाहिए, धन के धर्म, बोलो हैं। अब एक में से चुनना है, अब ऑब्जेक्टिव है तो दो करोगे तो गलत हो जाएगा उत्तर तुम्हारा। एक तरफ धन है, एक तरफ धर्म है, चुनना है, किसको चुनोगे? प्रत्येक व्यक्ति धन को चुनेगा। उसे लगेगा कि तात्कालिक सुख तो धन से मिलेगा, धर्म से जब सुख मिलेगा तब मिलेगा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस भव में मिला कि नहीं भी मिला, जरूरी नहीं है इस भव में मिले, दुखी भोगता रहे, ऐसे जरूरी नहीं है जो सब धर्म करते हैं इस भव में सुखी भी हो जाए। बहुत से लोग ऐसे देखिए जो धर्म करते हैं तब भी दुखी रहते हैं, खूब धर्म करते हैं तब भी दुखी रहते हैं। तो जरूरी नहीं इस भव में धर्म का फल मिल ही जाए। तो व्यक्ति सोचेगा धन का तो सामने दिख ही रहा है फल, नाम पैसा शौहरत इज्जत सब कुछ तो यहां दिखाई दे रही, धन का फल, इसलिए धर्म चुनना, धन चुनना चाहिए। लेकिन उसको पता नहीं है ये धन की जो चमक है वो धर्म से है, धन की चमक धर्म से है। वो धन शौहरत इज्जत जब ही देगा जब धर्म होगा, नहीं तो वो धन तुमको जेल में पटका देगा, वही धन बदनाम कर देगा। इज्जत शौहरत तो छोड़, पूरी इज्जत मिट्टी मिला देगा। पकड़ा जाएगा आदमी तो जेल में भर रहा है दिखाएगा, और धन के कारण तो दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे जो आज जेलों में है, किसके कारण से दे रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए धन निकला, तो उससे उनकी इज्जत बढ़ी, सम्मान बढ़ा, क्या और घट गया? धर्म नहीं था, सिर्फ धन था, धर्म नहीं था, सिर्फ धन था, तो जेल में दिखाई दे रहे। धर्म साथ में होगा तो धन साथ में नियम से होगा, इस भव में ना हो अगले भव में होगा, लेकिन होगा। अब व्यक्ति अपने प्राणों के लिए, जब प्राणों की बात आती है तो सबसे पहले अपने प्राणों को चुनता है। बिरले ही जीव हैं जो धर्म के लिए शीश कटाने तैयार हों, बिरली जीव है, नहीं तो हर व्यक्ति धर्म के लिए शीश बचाने के लिए धर्म छोड़ना पसंद करेगा। अनेकों लोगों ने साउथ में, दक्षिण में, जबकि सबसे ज्यादा जैनी थे दक्षिण में, सबने कुछ ने धर्म परिवर्तन, जो डर गए उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, जो नहीं डरे वो वहां से पलायन कर गए। रहना है तो धर्म बदलना पड़ेगा, जो डर गए उन्होंने धर्म छोड़ दिया, अपना प्राण चुन लिया, और जो नहीं डरे उन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। प्राण तो इसी भव में जाएंगे, लेकिन धर्म छोड़ देंगे तो भव भव में मैं भटकूंगा। देख लो, अब
शुभम चक्रवर्ती, कथा सुनते हैं आप। शुभम चक्रवर्ती था 6 खंड का पति राजा। शुभम चक्रवर्ती असंख्यात वर्ष की आयु जिसकी थी। ऐसा सुखम चक्रवर्ती अपने बैठा भोजन करने के लिए, तो रसोई ने खीर बनाई थी, बहुत अच्छी सुंदर मिष्ठान खीर बनाई। शुभम चक्रवर्ती को बहुत भूख लग रही थी, तो उसने जैसी खीर खाई, वो खीर से उसका मुंह जल गया। अच्छे जलता है खीर से, गरम खीर से। कभी जला क्या मुंह खीर खाने से? गरम खीर मुंह में रख लो, ना अंदर जा पाई ना बाहर जा पाई, पूरी जीभ जल जाएगी। जली, और जैसे ही जली तो उसने इतना क्रोध आया, वो खोलती खीर उसने रसोई के ऊपर फेंक दी ऐसे, और जैसे ही पूरी खीर रसोई के ऊपर गिरी, रसोईया पूरा जल गया और तड़प तड़प के आत्म ध्यान से मर गया। वो मरकर बेंतर जाति का दीप बन गया। वहां उसने अवधि ज्ञान से जाना, मैं यहां कैसे, मैं चक्रवर्ती का रसोईया था, एकमात्र इतनी सी बात पर कि खीर से उसकी थोड़ा सा मुख जल गया, उसने मुझे पूरा ही जला दिया था। ऐसे निर्दयी इस चक्रवर्ती का बदला लूंगा मैं। और वह उसे मारने की सोचता है। लेकिन शुभम चक्रवर्ती इतना धर्मात्मा था, इतना धर्मात्मा था, उसे नमोकार मन पर अकाट आस्था थी। हर समय नमोकार का जाप करता था। उस वेंतन ने कई बार उसे मारने की सोची, लेकिन वो मार नहीं पा रहा था। एक बार उसने एक सुंदर आम्र फल राजा के राज दरबार में पेश किया। राजा ने उस आम फल को खाया। इतना दिव्य स्वर का आम फल था वो, तो दिव्य आम फल खाकर राजा तो ऐसा लगा कि ये तो इस चीज तो आज तक मैंने कभी जीवन में खाई नहीं है, ऐसा आम तो आज तक मैंने कभी चखा ही नहीं है। अब मुझे तो ये आम चाहिए, कहाँ मिलता है, आम मुझे लाके दो। वो बेंतर माली का भेष बना कर आया था। उसने कहा ये आम तो एक ही में लेके आ पाया हूं, यदि आपको ये आम और चाहिए तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। चक्रवर्ती अपनी पूरी सेना को लेकर चल पड़ा उसके साथ। आगे एक नदी, एक ही नाव, नदी। अब एक नाव में पूरी चक्रवर्ती सेना तो बैठ नहीं सकेगी, तो उसने कहा राजन, आपको यहां से मेरे साथ अकेले ही चलना पड़ेगा। इस नदी को पार करने के बाद जो आगे उपवन आएगा, उसमें आम्र वन में ये वन फल लगे हुए हैं, वहां से फल लेकर हम आएंगे, इसलिए आप सेना को यहीं रोक दो। अब जिसको इंद्रिय लोभ से होती है कुछ भी करने तैयार होता है। अब उसे तो खाना था, बस आम चाहिए था। उसका ठीक है, सेना को यहीं रोक देते हैं, और वह नाव में बैठकर उसके साथ जाता है। जब नाव बीच मझधार में पहुंच जाती है, वह बेंतर अपना विकराल रूप दिखाता है। उसको देखकर सोम चक्र डर जाता है, ये क्या, ये तो बागवान था, अचानक ये भूत बेंतर है, इतना विकराल रूप कैसे? तब उसने कहा कि तुमने मुझे मारा था, आज तुम मरोगे। अब वो अनेक प्रकार से कोशिश करता है उसको मारने की, लेकिन उसकी कोशिश सफल नहीं हो पाती, क्योंकि शुभम चक्रवर्ती नमोकार का जाप करता रहता है। अब वो सोचता है कैसे मैं इसको अहित करूं, इसका कैसे से मारूं। तो चक्रवर्ती कहता है देखो, तुम्हारी असंख्यात वर्ष की अभी आयु शेष है, तुम यदि बचना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा मेरा। कि क्या? यदि तुम्हें अपना राज भोग 6 खंड का अधिपति भोगना है, चक्रवर्ती 14 रत्न 9 निधियों का भोग करना है, तो मेरा एक छोटा सा काम करना है तुमको। कि क्या? तुमको इस पानी पर नमोकार मंत्र लिखना है और उसको अपने पैरों से मिटाना है। यदि नहीं करोगे अभी मैं मार दूंगा, तुम्हारा वैभव सब नष्ट हो जाएगा। अब उससे डर लग रहा है कि अरे कहीं ये मान ना दे, गिरा ना दे, नदी को पलट ना दे, पूरा हिल रहा है ऐसा, और मैं नदी में डूब जाऊंगा, अब तो कोई बचाने वाला भी नहीं है,
क्या करूंगा, मेरा इतना अच्छा वैभव, इतना 6 खंड का आधिपत्य राज्य है, मानूं या नहीं मानूं, सोचता है बहुत। उसके द्वारा अनेक प्रकार से उसे डराया जाता है। तब आखिरी में सोचता है क्या फर्क पड़ता है, नमोकार को लिखना ही तो है, और पानी में लिखने से वो तो वैसे ही मिट जाता है, लाद भी लगा देंगे तो क्या जाएगा, यदि इससे बच रहे हैं तो इतने से करने से क्या जाता है। और तुरंत वह उसकी बात में आ जाता है। बातों में आकर वह नमोकार मंत्र को पानी पर लिखता है और लात से उस नमोकार मंत्र को मिटा देता है। जैसे ही वो इस तरह से कार्य करता है, उसकी जो भी नमोकार मंत्र की शक्ति से जिसकी जो रक्षा हो रही थी, वो तुरंत उसकी शक्ति सब हट जाती है और वो देव उसको अगले क्षण ही मार देता है और उस नदी में डुबा देता है। जब तक रक्षा थी तब जब वह धर्म को अपने साथ में रखा था, धर्म साथ में रहे, फिर लाखों वर्ष तो जियो या मृत्यु आज जाए, आज मरते कल मरते हो, आज मर जाए, लेकिन धर्म नहीं छोड़ना। जीवन त्याग करना श्रेष्ठ है। कहते ना, रण में सूरवीर की भांति मरना श्रेष्ठ है, लेकिन कार की जगह पीठ दिखाकर भागना श्रेष्ठ नहीं है। सूरवीर के रूप में मरण प्राप्त होगे तो पूरी जिंदगी सब लोग तुमको योद्धा कहेंगे, पराक्रमी करेंगे, वीर कहेंगे, और तुम अपने जान के प्राण के लालच में भाग आए छोड़कर, तो सब तुम्हें पूरी जिंदगी कायर कहेंगे। इसलिए यहां पर कहा, भावना ऐसी भाना है भक्त भगवान के सामने, हे भगवान, यदि मेरे एक जयपुर में एक मुल्तान का मंदिर है, मुल्तान पाकिस्तान का मंदिर है, उसे मुल्तान का मंदिर बोलते हैं। जब 1947 का बंटवारा चला तो वहां पर जैन जो भाई थे बहुत अमीर थे उस समय, तो नेहरू जी से बात हुई ट्रंक कॉल पे, तो उन्होंने कहा कि हम आपके लिए अलग से स्पेशल हवाई जहाज जेट भेज रहे हैं, हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं, आप उसमें आ जाओ। ट्रेनों में तो उस समय बड़ी गदर चल रही थी, मार काट चल रही थी, इधर से मरे लोग बोगी भर भर के जाते थे, उधर से मरे लोग बोगी भर भर के आ रहे थे। तो हम तुम्हारे लिए पर्सनल हवाई जहाज भेजते हैं, तुम उसमें आ जाओ वहां से। और हवाई जहाज भेज दिया गया वहां पे मुल्तान में। अब जब हवाई जहाज भेजा तो उनके पास ऑप्शन था, पूरा परिवार उसमें बैठकर आ सकता था इंडिया, लेकिन उन जो पूर्वज थे उन्होंने कहा भैया नहीं, हमारा यहाँ मंदिर है, हम अपना मंदिर छोड़कर नहीं जा सकते, पहले हमें अपने भगवान को ले जाने की परमिशन दो, पहले हम अपने भगवान को लेके जाएंगे फिर हम जाएंगे। जब तक हमारे भगवान यहां रहेंगे हम उनको छोड़कर नहीं जाएंगे ऐसे। तो वो कहता है जो पायलट जो था चालक कि भाई भगवान तो नहीं आ सकते इसमें, ये तो वैसी कम सवारी का वो है, इसमें तो आप ही लोग बैठो, आप ही लोगों को छोड़ सकते हैं, भगवान को फिर देखेंगे बाद में। उनके नहीं, हम मरना स्वीकार करेंगे लेकिन अपने भगवान को यहां छोड़कर नहीं जाएंगे। अब वो जाए नहीं, जिद कर रहे हैं, तो उनका ठीक है आप रख लो चलो। तो सब भगवान को पैक करके वहां पर लाया गया और भगवान को रखा गया। अब वो सोचता, और उनसे कहा तुम भी बैठ जाओ। अब वो सोचता है पता नहीं उड़ेगा, क्योंकि वजन ओवरलोड हो गया, उसका जो घड़ी थी वो ओवरलोड दिखा रही सब कुछ। लेकिन जैसे ही उसको उड़ाया गया, वो चालक को पता ही नहीं चला कि कैसे विमान, इतना भारी विमान भारत में आ गया। वहां उतर कर कहता है कि ये तो असंभव कार्य हुआ है कि जो विमान 5-10 लोगों का ही लोड ले सकता था, वो 5-10 लोगों साथ साथ इतनी प्रतिमाओं को भी लेकर आ गया और सुरक्षित यहां पर आ गया। ये चमत्कार है भगवान को। धन्य उन श्रावकों को जिन श्रावकों ने प्राण छोड़ने के लिए तैयार थे लेकिन अपने भगवान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। आज तो लोग ऐसे हैं, घर भी ढूंढेंगे तो देखेंगे अरे आउट में ढूंढते हैं। टेंशन कौन इधर मंदिर की टेंशन रखे, महाराज माता जाए तो अपनी गले पड़ेंगे। मंदिर के पास में हुआ
मंदिर के पास में हुआ, कोई भी आया कार्यक्रम में सो अपने हैया। इससे अच्छा अब परेशान हो गए, त्रस्त हो गए। जो भी माता जी आए, जो भी महाराज जी आए, जो भी भैया जी आए, जो भी ब्रह्मचारी जी आए, जो भी दीदी आए, सब यहीं खाना खाने, यहीं पास में घर का ले लो, आफत हो गई। अब तो अपन दूर देखते हैं, कोई कॉलोनी में 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर, टेंशन ही खत्म, लपड़ा खत्म। आज की सोचिए, व्यक्ति दूर बसना चाहता, अलग। कहाँ भीड़ भाड़ में, कहाँ मंदिर, क्या हो मंदिर, मंदिर क्या होता है मंदिर, क्या भगवान, मन में है भगवान बस। सोच, बाहर जाएंगे तो ऐसी जगह, अरे ऑप्शन है, मंदिर के पास में भी मिलना है और दूर भी लेना है, तो आप तो दूर चुनोगे सबसे पहले। ये पास का लफड़ा मत पालो। दूर कहीं है अच्छा शांत इलाके, वो देखो, भांत देंगे। ये परिस्थितियां हमारी हैं। तो कह रहे हैं, लेकिन जिसके अंदर धर्म होता है वो कहता है, चाहे मैं लाख वर्ष जीऊं, चाहे आज ही मर जाऊं, लेकिन मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा। धन छूटता है, छूट जाए, लेकिन धर्म नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि एक बार एक व्यक्ति के सपने में लक्ष्मी आई, बोलती मैं जा रही हूं। उसने कहा ठीक है जाओ। अगले दिन सरस्वती आई, उसने बोला मैं जा रही हूं। उसने कहा जाओ। तीसरे दिन में श्रुत देवी आई, उसने कहा मैं जा रही हूं। उसने पकड़ लिया, तुम कहां जा रही, तुम्हारे लिए तो हमने दोनों को छोड़ दिया है, तुम कहां जा रहे हो, तुम यहीं रुको, तुम्हें कहीं नहीं जाना। धन को जाना है जाने दो, सरस्वती को जाना है जाने दो, लेकिन श्रुत देवी, जयदु शुद्ध देवता, धर्म नहीं जाना चाहिए। और जैसे ही धर्म को रोका तो जो 2 गए थे वे भी वापस आ गए। क्योंकि हम तो वहीं रहते हैं जहां पर धर्म रहता है। जहां धर्म होगा वहीं धन होगा, वहीं विद्या होगी। जहां धर्म नहीं है, ना वहां धन है, ना वहां विद्या है। इसलिए कमाना है तो धन को नहीं, धर्म को कमाने का प्रयास करो। कमाना है तो धन को नहीं, धर्म को कमाने का प्रयास करो। धर्म कमाओगे तो धन अपने आप आएगा। साधु लोगों के पास धन नहीं होता, होता है क्या? धर्म होता है इनके पास। इनके पास धन नहीं होता, जितना धन तुम्हारे पास, उनके पास कुछ नहीं है ऐसा। उनके पास धर्म है, उनके पास धर्म है तो सारे धन वाले उनके आसपास ही हैं, उनके चरणों में है। इनके पास धन नहीं है, धर्म है तो सारे पैसे, रोड़पति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति सब इनके आगे पीछे घूमते हैं। क्योंकि धर्म जहां होगा, सारे विद्वान, जितने भी ज्ञानी विद्वान लोग हैं, वे सब इनके आगे पीछे घूमते हैं। तो जहां धर्म होता है वहीं विद्वान यानी सरस्वती रहती है। जहां धर्म होता है वहां श्रीमान यानी लक्ष्मीवान रहते हैं। इसलिए किसी को मत जोड़ो, ना विद्या को जोड़ो, ना धन को जोड़ो। धर्म को जोड़ लो तो धन भी आएगा और विद्या भी आएगी। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। परा नहीं तो कल और भी क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर मेरी धारणा में, इसको हम सुनेंगे। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाण, नमो आर्या, नमो जय, नमो